अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। आप सब ने ये सुना होगा कि नवाज शरीफ जहाँ जहाँ जिस शहर में भी अपना जलसा करने जा रहा, अपना स्टार्ट ही मैं आपको मोटरवे दूंगा। मैंने मोटरवेज बनाए, मैंने हाईवेज बनाए। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, इसके पास इसके सिवा और कुछ कहने को है ही नहीं है। इसका कोई कैलिबर नहीं है। ये जाहल और अनपढ़ किस्म का शख्स है। वो शख्स जो अमेरिका में जाकर पर्चियाँ निकाल कर वहाँ के सदर से बात तक नहीं कर सकता, इसका क्या कैलिबर हो सकता है? और अब ये फिर दोबारा हमारी पाकिस्तानी कौम को यही झांसे दे रहा है कि मैंने मोटरवेज बनाए, मैंने हाईवेज बनाए और अब मैं फिर मोटरवेज बनाने के लिए आ गया। मेरे पाकिस्तानी हकीकत को सामने रखो, क्या हमें अब मोटरवेज की ज़रूरत है? जबकि हमारी पाकिस्तानी कौम भूख से मर रही है, जिसका जिम्मेदार ये खुद है, इसका भाई है। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनके जलसों में जाना ही बंद कर दें। ये जो अभी इसने फैसलाबाद धोबी घाट वहाँ की एक ग्राउंड वहाँ जलसा किया, बहुत चंद लोग वहाँ आए, वही जो भूखे थे और बिरयानी खाने के लिए आए हुए थे। और इसने वहाँ भी यही स्टार्ट किया कि मैं आपको मोटरवेज दूंगा, मैं आपको हाईवेज दूंगा। लोग दूसरी तरफ मुंह करके हंसते थे। लेकिन इस बगैरत ख़ानदान को, इंक्लूडिंग इसकी जो शहजादी है मरियम डाकू रानी, वो भी झूठी हंसी और लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लोग इनकी शक्ल देखने के लिए भी आबाद नहीं थे। इस वक्त हमारे पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हालत है, मेरे पाकिस्तानी आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास कोई कारोबार नहीं है और बेकार घरों में बैठे हुए हैं। इसने एक दफ़ा भी किसी जलसे में ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा। हालांकि इसके लिए ये पीनट्स है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लंदन में पड़े हुए हैं। लेकिन शायद अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं है कि इससे कोई अच्छा काम करवाया जाए। ये शख्स पाकिस्तान में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके है, जिसका ज़िम्मेदार हमारा चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर साहब है। लेकिन ये जो चाहे कर ले, जितने मर्जी जलसे जुलूस कर ले, हमारी पाकिस्तानी कौम इसको कभी बिलीव नहीं करेगी। अगर ये कहीं भूल कर सच भी बोल दे तो हमारी पाकिस्तानी कौम फिर भी इस पर हंसेगी। वो यही सोचेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। इसने हमारे पाकिस्तान को इस कदर लूटा है। मेरे पाकिस्तानी ये जो मोटरवेज हैं, ये जितनी भी हमारी सरकारी इमारतें हैं, हमारे सारे एयरपोर्ट, इसने सब गिरवी रख कर वहाँ से कर्जा लिया हुआ है। इसे ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यहाँ से लंदन ले गया था। आप सबको ये पता है मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों। लेकिन ये इतना ढीठ ख़ानदान है, ये जानते हुए कि हमारी पाकिस्तानी कौम इन पर कोई बिलीव नहीं करती। लेकिन हर जलसे में ये स्टार्ट इसी से लेता है कि मैंने मोटरवेज बनाए, मैं आया ही मोटरवेज बनाने के लिए हूँ। ये जितने भी मेरे पाकिस्तानी मोटरवेज बनाए हुए हैं, सब इसने गिरवी रखे हुए हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर इसने कर्ज ले रखा है। और इसका ये झूठा मकार और इंक्लूडिंग इसकी जो साहबजादी है, शायद इतनी झूठी मकार दुनिया में कोई और आपको मिलेगी नहीं। और इमरान खान पर झूठे इल्ज़ामात लगाने से बिल्कुल दरेग नहीं कर रही। ये तोशा खाना क्या है मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों? इमरान खान ने सिर्फ एक घड़ी ली और वो भी कानून के तहत, और जब उसे बेचा उसके प्रॉफिट पर उसने टैक्स भी अदा किया। इमरान खान ने जो घड़ी खरीदी थी ना मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और उसकी रकम ख़जाने में जमा कराई और उसे बेचकर जो उस पर टैक्स ड्यू था वो भी उसने कौमी ख़जाने में जमा करवाया। अगर आप इन लोगों की तफसील जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जान लेंगे तो शायद आप इनको स्वाय जूते मारने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। मेरे पाकिस्तानियों, आपको ये भी याद होगा कि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक दफ़ा ये कहा था कि ये शरीफ ख़ानदान और हमारे जनरल मिलकर
डॉलरों की खातर अपनी माँ बहन का भी सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे बड़ी जलालत और इससे बड़ी गंदी आपको कोई गाली और नहीं दे सकता। लेकिन इनको तो डॉलर चाहिए मेरे अजीजों, और आज फिर उसी हिस्ट्री को ये दोहराने के लिए पाकिस्तान में आए। और अमेरिका की यही पॉलिसी है कि किसी न किसी तरीके से हमारी पाकिस्तानी कौम को इस कदर नालां कर दिया जाए कि वो बाहर निकलकर खून रेजी का एहतजाज शुरू कर दें, सिविल वार का आगाज़ कर दें, ताकि हमारे पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दें। और जो इनका टारगेट है मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह इन्होंने लीबिया, शाम और इराक़ के साथ किया था, यही साजिश इस वक्त पाकिस्तान में दोहराई जा रही है। और इसके ज़िम्मेदार कौन है? हमारी आर्मी के चंद जनरल और यही शरीफ ख़ानदान। अब इन्होंने इन नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने अपनी जो मुहिम का आगाज़ किया है मेरे अजीज़ों, ये जानकर आप बड़े परेशान होंगे। क्या कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। कैंडिडेट ना आया पार्टी की वर्कर आया वर्क कंदस पार्टी जो पंहिंजे कायद गुलाम साहब जो पर इहो वर्क तव्हां ते बि वाजिब आहे, तव्हां ते बि करिणो आहे। सुबुह हाणे तव्हां निकिरो ऐं हर घर वञो, दर खुड़कायो ऐं ॿियनि खे बि मुस्लमान कयो, ॿियनि खे बि सम्झायो त भाई हक़ ई सच जी राह इहा आहे। कहते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खा कर कहता हूँ, मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। PTI की एक रहनुमा साहिरा बानो ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ को जब सज़ा दी गई थी तो तमाम सबूत अदालत को मुहैया किए गए थे, जिसके बाद हमारी इन्हीं अदालतों ने उसे 14 साल जेल, 2 करोड़ रुपया जुर्माना और 21 साल के लिए उसे नाअहल किया था। और आज फिर यही अदालतें इसको दोबारा हमारे पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहती हैं। जिसके पीछे किसका हाथ है आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे जज जनरल स्पेशली आसिफ अली साहब, वो हर सूरत इस बगैरत नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन अब ये इंशाअल्लाह पॉसिबल नहीं होगा। मेरे पाकिस्तानियों, तोशा खाना की असल हकीकत यूँ है, इमरान खान ने सिर्फ एक घड़ी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तोशा खाना से ख़रीदी और उसकी कीमत कौमी ख़जाने में जमा कराई, और फिर उसे जो बेच कर प्रॉफिट हुआ उस पर भी जो टैक्स लागू था वो भी कौमी ख़जाने में जमा कराया। और इधर जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने 82 घड़ियाँ तोशा खाना से ली हैं, जिसका आज तक किसी को इंकशाफ तक नहीं हुआ। और फिर जनाब इनके बड़े भाई मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक मर्सिडीज कार और 60 घड़ियाँ तोशा खाना से ली। मरीम नवाज साहब भी किसी पीछे नहीं रही, इन्होंने भी जनाब वहाँ से 9 घड़ियाँ बगैर कीमत अदा किए हुए ली हुई हैं। फिर ये जनाब मोहतरम ख्वाजा साहब, जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है, उन्होंने भी 13 घड़ियाँ तोशा खाने से ली। लेकिन सज़ा किसको हुई? सिर्फ इमरान खान को, जिसने आइन के मुताबिक एक घड़ी खरीदी और उस पर टैक्स अदा किया। इससे बड़ी धांधली मेरे पाकिस्तानियों और क्या हो सकती है? ये सब चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, और 8 तारीख को आपने इनको वोट देने की बजाय जूते मारने हैं। जनाब मोहतरम ताहिर कादरी साहब दोबारा मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने इस नवाज शरीफ के बारे में इस वीडियो में क्या कहा, आपने इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है, आपका इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। नून लीगी, पीपल्स पार्टी और JUI का इंतखाब का एक वीडियो, उसको भी आपने गौर से देखना है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं मेरे अजीजों, उस पर भी आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नवाज शरीफ आज एक गाली है, नवाज शरीफ बददियांती का नाम है, नवाज शरीफ झूठ बोलने का नाम है,
نواز شریف لوٹ مار کرنے کا نام ہے، نواز شریف حرام خوری کا نام ہے، نواز شریف قومی خزانہ لوٹنے کا نام ہے، نواز شریف پورے ملک کو برباد کرنے کا نام ہے۔ تو جب آپ کہتے ہم نواز شریف ہیں تو اپنے آپ کو گالی دیتے۔ اللہ کے بعد جو ہستی ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں۔ کینڈیڈیٹ نہ آیا پارٹی کی ورکر آیا ورک چندس پارٹی جو تنجے قائد بلاول صاحب جو پر ایو ورک تہاں سے وہ واجب ہے، تہاں سے وہ کرو۔ صبح ہر تہاں نکلو آئے ہر گھر ونجو در کھڑکایو آئے میرے جو میں مسلمان کرو میرے جو میں سمجھائو بھائی ہفتہ ہی سچ جی راہ کیا ہے۔ کہتے ہیں بعض لوگ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم مولانا فضل الرحمان کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینا جنت کی دلیل ہے۔ میرے پاکستانیوں، کامنٹس باکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوا یا نہیں۔ آپ کی کمنٹس کا میں منتظر رہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان، پائندہ باد۔ تھینک یو۔